पंडित शैलेंद्र कृष्ण महाराज ने छठवें दिन श्रीमद् भागवत कथा में व्यास गादी आज के युग में वही कृष्णा है कि जो समय पर सही निर्णय ले ले और सत्य का पता लगा ले। व्यास दादी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बताई और रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति भोपाल के अष्टम प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा मीनल मंदिर प्रांगण मीनल रेसिडेंसी अयोध्या बाईपास भोपाल में संपन्न हो रही है। मीनाल के सभी भक्तगण उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी, विजय कुमार द्विवेदी और श्री भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति भोपाल के अष्टम प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। श्री भागवत परिवार जन कल्याण सेवा समिति अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी जी, श्रीमती सरिता विश्वकर्मा, श्रीमती आशा गौर, महेश साहू, शैलेश मिश्रा, माधव मालवीय, जुगल किशोर श्रीवास, महेश पाल, अरुण पांडे, सुनील शिवहरे, संजय पाठक, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, राहुल रचक, पंडित नरेश मालवीय, संतोष मीणा, लक्ष्मी नारायण चौक से गोविंद पाल, पवन कुमार राय और समस्त भागवत परिवार भोपाल। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के समस्त संतों के लिए, पूज्य आचार्यजनों के लिए एवं पूज्य गुरुजनों के लिए, जिनसे मुझे थोड़ा सा भी सीखने को मिला, जानने को मिला या जीवन जीने के लिए कला प्राप्त हुई, उन समस्त गुरुजनों को मेरा वंदन प्रणाम है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। गुरु पर्व भगवान वेदव्यास जी का जन्म महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर ही जिन भगवान वेदव्यास ने वेदों का विस्तार किया है, उन भगवान वेदव्यास के पाद पद्म वंदन प्रणाम है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। जो शिष्य गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु भगवान का दर्शन करता है, उनके श्री चरणों का पूजन करता है, उनकी भगवान वेदव्यास के जैसी तीव्र बुद्धि उनके जीवन में प्राप्त होती है। परंतु गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अद्भुत और बहुत अनोखा होता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, अभी जैसे आप लोग तो नित्य ही मेरी वाइट लेते हैं जब मैं भोपाल में रहता हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से भोपाल में हमेशा बोलता हूँ, लेकिन जब भोपाल के बाहर होता हूँ तो अभी पंजाब में थे कुछ समय पहले, तो पंजाब में पत्रकार भाइयों ने हमसे पूछा कि महाराज जी, जीवन में गुरु आवश्यक क्यों है। कल गुरु पूर्णिमा में इसलिए बोल रहा हूँ। पत्रकार भाइयों ने कहा जीवन में गुरु आवश्यक क्यों है, तो मैंने कहा ये बताओ जीवन में माँ आवश्यक क्यों है। तो मुझे जवाब प्राप्त हुआ, महाराज जी यदि माँ नहीं होगी तो हम धरती पर आ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने पत्रकार साथियों से कहा यदि जीवन में गुरु ना हो तो हम धरती से जा नहीं सकते हैं। जीवन में माँ होती है तो हम धरती पर आते हैं, तो जीवन में गुरु होता है तो हम धरती से जा पाते हैं। मर तो कोई भी जाता है, जंगल के जानवर भी मर जाते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते हैं, धरती पर रहने वाले मनुष्य भी मर जाते हैं, लेकिन मृत्यु महोत्सव कैसे बनती है, ये यदि बनाना है तो जीवन में गुरु की शरण को स्वीकार करना है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। धरती माता पर यदि लीला करने के लिए भगवान का भी अवतार होता है, तो धरती माता से विदा होने के लिए, अपने अपने धामों को जाने के लिए उन देवी और देवताओं को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री राम जो अपवित्रता है, पाप की राशि है, वो गुरु मंत्र रूपी साबुन के अंदर पहुंचते ही वो समाप्त हो जाती है, जल स्वच्छ और पवित्र हो जाती है। सात दीक्षा बोधि प्रोक्ता, इसलिए प्रत्येक इंसान को इस दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए। सर्व कल्याणकारिणी, समस्त प्रकार के मंगलकारी मंगल करणी होती है गुरु दीक्षा। इसलिए सनातन धर्म के प्रत्येक प्रेमी को गुरु दीक्षा अवश्य ही धारण करना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा पर्व पर यदि गुरु दीक्षा मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य तो शिष्य के जीवन में कोई हो ही नहीं सकता है। गुरु क्या होता है? गुरु, इसमें दो अक्षर हैं, एक गा और एक रा। गा अर्थ, गा का मतलब होता है अंधकार से, रा का मतलब होता है प्रकाश की ओर, जो हमें यात्रा करावे, उसी का नाम गुरु है। हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। जिन्हें गुरु वशिष्ठ धारण किए, भगवान श्री कृष्ण जी ने सांदीप्य मुनि जी को गुरु रूप में धारण किया। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु मतलब फैमिली डॉक्टर। आज की भाषा में यदि लेटेस्ट और ताजी व्याख्या गुरु भगवान की जाए तो गुरु का मतलब होता है फैमिली डॉक्टर। जैसे हम सबके घरों में एक हमारा पर्सनल डॉक्टर होता है बना हुआ,
जिसको हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर। हमारा सिर दर्द हुआ तो हम सबसे पहले किसको चेकअप कराते हैं? अपने फैमिली डॉक्टर को। यदि पेट में दर्द हुआ तो हम सबसे पहले किसको चेक कराते हैं? फैमिली डॉक्टर को। तो गुरु भगवान भी बिल्कुल हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं। अंतर केवल इतना सा है, जो फैमिली डॉक्टर दवाई वाला होता है वो हमारे तन की चिकित्सा करता है, लेकिन गुरु रूपी डॉक्टर हमारे मन की चिकित्सा करते हैं। तन तो साल में 2 या 3 बार ही बीमार होता होगा, लेकिन मन तो दिन में ना जाने कितने बार बीमार हो जाता है। मन ना भटके, मन ना बिगड़े, इसलिए जीवन में शिष्य को गुरु धारण करना चाहिए और गुरु चरणों में रह करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कल गुरु पूर्णिमा है, तो श्रीमद् भागवत कथा में कुछ विशेष गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य? श्रीमद् भागवत कथा में कल प्रातःकाल का सत्र जो होगा उसमें गुरु महिमा पर विशेष चर्चा होगी। गुरु दर्शन, गुरु कृपा और गुरु आशीर्वाद पर विवेचना होगी। और कल 2 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है, जिसमें महान भक्त श्री सुदामा जी की पावन कथा को श्रवण कराया जाएगा। कल कुछ भक्तों का दीक्षा भी दी जाएगी? हाँ, कल प्रातःकाल गुरु दीक्षा दी जाएगी। सनातन धर्म में प्रत्येक इंसान के लिए गुरुमुखी होना चाहिए। जिन भक्तों ने गुरु भगवान से दीक्षा ली है उनको गुरुमुखी कहा जाता है, और जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं अर्थात गुरु दीक्षा नहीं ली है उनको मनमुखी कहा जाता है। गुरुमुखी जब दान करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, उसका दान पुण्य धर्म भगवान तक जाता है। लेकिन जो लोग गुरुमुखी नहीं है, केवल मनमुखी हैं, वो दान पुण्य धर्म करते हैं, उनका दान पुण्य धर्म राक्षस और देवता ले जाते हैं, उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। गुरु दीक्षा के विषय में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, 73 उपनिषद में लिखा हुआ है कि दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते पापराशयः सा दीक्षा बुधि प्रोक्ता सर्व कल्याण कारिणी। दीयते विमलम ज्ञानम, जब गुरु भगवान के द्वारा उनके मुखारबिंद से शिष्य के कानों में गुरु मंत्र जाता है तो उस समय शिष्य को विमल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो भगवान को जानने का, भगवान को पाने का और भगवान के दरबार में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। क्षीयते पापराशयः, जैसे वो गुरु मंत्र हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वासनाओं का जो